वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आपको पता ही है, आजकल SC ST OBC के सारे फैसले, जो बड़े फैसले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं और नतीजा आप सबके सामने है। सोचिए, इससे पहले किस तरह से एक बड़ा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। OBC को जब 92 में रिजर्वेशन मिला तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लटक रहा था। सुप्रीम कोर्ट में तब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैरवी की और लगातार SC ST OBC के जो संवैधानिक अधिकार है उसको चुनौती कोर्ट में दी जाती है। जैसे अभी 65% रिजर्वेशन हुआ SC ST OBC का बिहार में जाति जनगणना के बाद, किसी ने याचिका दायर कर दी। ऑब्वियस बात है, सवर्ण समाज के लोग थे और वहां वो रुक गया 65% रिजर्वेशन का मामला, क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में नहीं है। तो SC ST का सबसे ज्यादा जो अधिकार छीना जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं या हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं। और सोचिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की ऐसी भर्ती की प्रणाली है जिसको कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। संविधान के हिसाब से नेशनल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, संविधान आयोग बनना चाहिए, जजों की भर्ती होनी चाहिए एग्जाम के आधार पर, लेकिन नहीं, जजों की भर्ती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम करता है और एक जजों की टीम है, वो जज चुनते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से पैरामीटर्स बना रखा है। इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि जिस देश में जिस जाति का जज होगा उसी जाति के शानदार वकील भी होंगे। तो सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुद रिजर्वेशन से चल रहा है, जहां मेरिट की कोई बात नहीं है, जहां ट्रांसपेरेंसी की कोई बात नहीं, वहां एक फैसला आया है। जिस तरह से 92 में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, OBC 65% आबादी को रिजर्वेशन मिला, क्रीमी लेयर लगा दिया गया। अब जाकर SC ST रिजर्वेशन में भी कहा गया है कि इसमें भी सब कोटा बनाया जाएगा। मतलब जो SC ST OBC SC ST, मान लीजिए मेरे पिता, मैं SC हूं या ST हूं, मान लीजिए अब जो होगा OBC पर समझाऊंगा, मान लीजिए मैं SC हूं या ST हूं, मेरे पिताजी चपरासी की नौकरी पा गए आरक्षण से, अब वो क्रीमी लेयर में आ गए। अब मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। अब आरक्षण उनको दिया जाएगा जिनको स्कूल ही नहीं गए हैं। दरअसल कोशिश ये है कि सारी सीटें खाली रह जाए और नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाए। मतलब ऐसे समझिए, जैसे आपके पास 2 घोड़ा है और एक घोड़ा अभी रेस जीतने के लायक है, दूसरा घोड़ा जो है वो अभी बच्चा है, छोटा घोड़ा है, उसको तैयार करने में वक्त लगेगा। लेकिन आपके पास इतना ही पैसा है कि आप एक घोड़ा जो है उस पर आपने मेहनत करके तैयार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उस घोड़े को अब चना नहीं खिलाना है, घास खिलाओ, ताकि वो रेस में दौड़े तो रेस हार जाए। और जो कह रहा है कि वो घोड़ा जो अभी बच्चा है, 12 साल का है, उसको चना खिलाओ। मतलब इस देश में स्कूल नहीं खोलेंगे, सरकारी स्कूल व्यवस्था नहीं करेंगे, SC ST OBC के बच्चों को जो रेस में छूट गया है उनको पढ़ाई लिखाई का मुकम्मल इंतजाम नहीं करेंगे। लेकिन जो SC ST OBC के लोग सिस्टम में आ गए हैं और जो अपने गरीब भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, उनका आरक्षण से बाहर कर दो। ये OBC के साथ हुआ था, क्रीमी लेयर। 8 लाख से कम कमाने वाला OBC क्रीमी लेयर है, उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और 8 लाख तक कमाने वाला सवर्ण जनरल कैटेगरी का आदमी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ले रहा है। सोचिए, 5 जजों की बेंच ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण को सही ठहरा दिया था और अब 7 जजों की बेंच, जिसमें 5 जनरल कैटेगरी के जज हैं या 6, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जजों में सब मतलब कैटेगरी बना दिया जाए। कहने का मतलब है कि SC ST में भी अब 2 फाड़ कर दिया गया है। एक बात तो तय है, SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, यही संविधान बदलना जा रहा है। दिलीप मंडल ठीक कहते हैं कि संविधान कोलिजियम से आने वाले जज बदल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बदल सकती। अब सबकी निगाह संसद पर है। दरअसल कानून बनाने का अधिकार संसद को है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन अभी भी मीडिया और जुडिशियरी 2 ऐसा अभेद किला है जो सवर्ण समाज के कब्जे में है और जहां दूसरों की एंट्री नहीं है और वो इससे कंट्रोल करते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, इसको लेकर लोगों की लगातार प्रतिक्रिया है और लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। और इससे लोग 2 अप्रैल की भी बात करें कि हम एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट करेंगे और SC ST को 2 फाड़ में बांटा जा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में SC ST OBC के लोग वोट के लिहाज से सामाजिक लहजे से एकजुट हुए हैं और ये एकजुटता उनको खटक रही है।
उनको बहाना है कि जो SC ST में जो दरअसल इस देश में SC ST जातियां बनाई गई थी, OBC में 4000 जातियां हैं। इनकी लगातार कोशिश है कि जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा को इन्होंने पहले ही बाहर रखा हुआ है। इनकी कोशिश है कि कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, प्रजापति इनको आपस में लड़ाया जाए। ये लगातार कहते हैं कि जाटव ने खा लिया तो यादव ने खा लिया तो कुर्मी ने खा लिया तो कुशवाहा ने हिस्सा खा लिया, ये ऐसा कहते हैं। बाकी जातियों को दूसरी जातियों के खिलाफ भड़काते हैं, जबकि ये सारा पता जाति जनगणना से पता चलेगा। और बिहार में जो जाति जनगणना हुआ उससे पता चल गया कि किसी भी SC ST OBC में जो हजारों जातियां हैं उसमें कोई भी अभी सिस्टम में बहुत मजे की स्थिति में नहीं है। अभी भी सिस्टम पर कब्जा सवर्ण समाज का है। सरकारी नौकरी, जमीन, बिजनेस, व्यापार, पैसा। 10% जनरल कैटेगरी के लोगों के पास 90 रोटी है और 90% SC ST OBC की सभी जातियों के पास सिर्फ 10 रोटी है। इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लोग नहीं बोल रहे हैं। आप जब तक नहीं बोलेंगे आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। अब सोचिए, सारे फैसले OBC आरक्षण पर क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था। आप सोचिए, अब जाकर SC ST का जो क्रीमी लेयर है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। जब आप इनसे कुछ कहिए तो कहते हैं जाति जनगणना कराओ। तो ये सबसे बड़ा खेल है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग वायरल है और लिख रहे हैं और तमाम जजों की तस्वीरें भी शेयर करें। तो कुछ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।